Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो थर्ड चैप्टर शुरू है जर्नल, उसका आज हम सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 73 पे दिया है वो हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको सभी मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। वीडियो का एंड तक बने रहिए ताकि आपको ये जो जर्नल एंट्री का सम है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलो हम लोग यहाँ पे ये कौन सा सम करने जा रहे हैं, सॉल्व इलस्ट्रेशन, सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर कहाँ पे, ये 73 पे है, ठीक है ना। तो चलो अब क्या है यहाँ पे, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आई होप कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक ले ली होगी या फिर पीडीएफ अपने मोबाइल में खोल लिया होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स चलो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी। हम लोगों को क्या करना है, राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इन द जर्नल ऑफ राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करना है हम लोगों को, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा हम लोगों का एलएफ, फिर आएगा हम लोगों का डेबिट रुपीज, फिर आएगा हमारा क्रेडिट रुपीज, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं जो क्या है, कब है हमारा 1 मई 2019 को। तो यहाँ पे हमने लिखा 01/05/2019। क्या हो रहा है इस दिन वो चेक करते हम लोग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, बैंक बैलेंस 2 लाख एंड बिल्डिंग 2 लाख, ठीक है। तो सारे असेट्स है तो क्या है ये, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट, क्या किया हमने, डेबिट किया। कितने रुपए है कैश, 1 लाख रुपीज है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 लाख रुपीज। फिर क्या होगा हम लोगों का बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना है हम लोगों का, बैंक बैलेंस कितना लाया था हम लोगों ने, वो भी हमारा डेबिट करेंगे। और कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 2 लाख लिख दूंगा। और फिर क्या है हम लोगों का, बिल्डिंग है या फर्नीचर है, तो हम लोगों का यहाँ पे बिल्डिंग दिया हुआ है, तो बिल्डिंग अकाउंट को भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे डेबिट करेंगे। और कितना रुपया है वो, 2 लाख रुपीज है। तो क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग, टू कैपिटल अकाउंट 4, और एक ये कितना हो गया हम लोगों का 5 लाख रुपीज, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये जर्नल एंट्री पास कर दी है। अब यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा बीइंग बिजनेस started started with cash, bank balance and building। चलो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे अपना सेकंड ट्रांजैक्शन पास करने जा रहे हैं जो क्या है हम लोगों का 3 मई को है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹50,000 एट 18% जीएसटी। जब भी हम परचेस कर रहे हैं तो हम लोगों का क्या लगेगा यहाँ पे, इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा और उसको हमको करना पड़ेगा डेबिट। परचेस कर रहे हैं तो किसको डेबिट करेंगे हम लोग, परचेस अकाउंट को, बराबर। अब यहाँ पे कहीं पे कैश वर्ड नहीं लिखा है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, ये क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पे राम का नाम दिया हुआ है, मतलब एक इंसान का नाम दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या एंट्री पास करते हैं, 3 तारीख को हम लोगों का एंट्री है, तो क्या है ये 3 मई 2019। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, परचेस अकाउंट क्या हो गया हम लोगों का, डेबिट हो गया। फिर क्या है हम लोगों का, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को भी क्या करना पड़ेगा हमको, डेबिट करना पड़ेगा। अब कितना टोटल परसेंट दिया है हम लोगों का,
18%, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 9% हो जाएगा। और इनपुट SGST, क्या ये हम लोगों का इनपुट SGST अकाउंट, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। और ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 9% हो जाएगा, बराबर ना दोस्तों। अब परचेस कितने का किया है हम लोगों ने, 50,000 का किया है। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कितना रुपया लिख दिया, 50,000 लिख दिया। अब फाइन आंसर, अब देखो यहाँ से 2 जीरो हम लोगों को गायब कर देने हैं, तो फाइन आंसर भी कितना होता है, 45 होता है। और ये 2 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4,500 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा हम लोगों का 4,500, बराबर ना। तो ये 50,000 का 9% हम लोगों का कितना हो जाएगा, 18%, सॉरी 9,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ये हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, राम अकाउंट। ये कितना हो रहा है, 4,500 प्लस 4,100, 9,000 हो रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है ये, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 59,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग परचेस्ड ऑन क्रेडिट एट 18% GST, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, नरेशन भी लिख दिया है। अब चलते हैं हम लोग अगले ट्रांजैक्शन की ओर। तो सोल्ड गुड्स टू राकेश ₹70,000 एट 18% GST फॉर कैश। ये पूरा का पूरा हम लोगों का कैश का ट्रांजैक्शन है। तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा भाई, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से हम लोग डेबिट करेंगे, 70,000 से। अब ये भी हम लोगों का कितना है, हम लोगों का 18% है तो 99% होएगा। बट ये सेल्स है तो यहाँ पे क्या होएगा, आउटपुट, क्या होएगा हम लोगों का आउटपुट। अब यहाँ पे देखो ये लोगों ने क्लियरली यहाँ पे कैश बोल के रखा है, तो हम लोग कैश का ही वहां पे कैश रिसीव हुआ है ऐसा बताएंगे हम लोग। तो 0505 को ये ट्रांजेक्शन है, कब है, 05/05/2019 को। अब सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर ₹70,000 एट 18% GST फॉर कैश, ठीक है। तो कैश हम लोगों को क्या हो रही है यहाँ पे, कैश हम लोगों को कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट लिखा हम लोगों ने, और कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे 70,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, सोल्ड गुड्स टू राकेश। तो राकेश इज व्हाट, राकेश ने रिसीव किया होगा। अब देखो सॉरी राकेश को हमने दिया, ठीक है ना, बट हमने कैश को क्या किया, रिसीव किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, कैश में हो रहा है तो सेल्स वर्ड आएगा, राकेश स्किप हो जाएगा, यहाँ से राकेश गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टू आउटपुट CGST। फिर उसके बाद में हम लोगों का आएगा आउटपुट SGST, बट उसके पहले क्या आएगा, सेल्स आएगा। क्या आएगा हम लोगों का, सेल्स आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है टू सेल्स अकाउंट। अब देखो यहाँ पे ये जो 70,000 लिखा है इसको अब मिटा दो इसको, अभी नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ पे खाली हम क्रेडिट में लिख के रख देते हैं। कितना लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 70,000, क्योंकि ये तो इतना ही मिलेगा। फिर यहाँ पे कितना है, टू आउटपुट CGST अकाउंट। और ये क्या है हम लोगों का, टू आउटपुट SGST अकाउंट। और 18% है उसका क्या हो जाएगा हम लोगों का 99% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 99% गिना जाएगा ये, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग ये तो यहां से गायब कर दिया हम लोगों ने। 7/9 कितना होता है, 63 होता है, बस 6300 यहाँ पे लिख दो। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, 6,300, और यहाँ पे भी मैंने कितना लिख दिया, 6,300। तो 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है, बराबर। और ये 600, तो 12,600 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 82,600। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हम लोगों का 82,600 आ गया, बराबर। अब हम लोगों को यहाँ पे नरेशन क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू राकेश एट 18% GST, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर
कैश टू, किसको बेचा है भाई? राकेश ही है ना, राकेश एट 18% जीएसटी। आई होप कि आपको ये जो सम था, सॉरी ये जो ट्रांजैक्शन था अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले ट्रांजैक्शन की ओर, जो कि कहां पे है हम लोगों का 7 तारीख को है। तो 0705 क्या बोल रहा है ये? पेड फॉर रिपेयर्स ₹5000। तो रिपेयर्स क्या है? हम लोगों का खर्चा है, तो खर्चे को हम लोग क्या करते हैं, कभी भी डेबिट करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं रिपेयर्स अकाउंट को क्या किया हमने? डेबिट किया। अब हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि ये कैसे किया होगा, तो हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे? कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे? ये कैश में पे किया है। अब यहाँ पे कितना रुपया है वो भी लिख दिया हम लोगों ने। कितना लिखा? 5000 लिखा। और क्या था हम लोगों का नरेशन? यहाँ पे लिख देना है बीइंग पेड फॉर, क्या किया हम लोगों ने? रिपेयर्स। तो ये ट्रांजैक्शन हम लोगों का काफी जल्दी हो चुका है। अगले पे चलते हैं हम लोग 10वें पे। प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स ₹60,000 एट 12% जीएसटी। तो जाहिर सी बात है हम लोग रणवीर एंड सन से क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। और ये क्या है? प्योरली उधारी का है, तो रणवीर आ जाएगा, यहाँ पे रणवीर नाम आएगा। कैश तो हमारा जान नहीं रहा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट आएगा। फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा। और कितना परसेंटेज दिया है वो? 18% अगर दिया है हम लोगों का, तो वो हम लोगों को उस तरीके से वैसा पास करना पड़ेगा। बट ठीक है, चलो, तो हम लोगों को ये किस तरीके से पास करना है हम लोगों को समझ गया ही है, ठीक है ना दोस्तों? तो चलो 1 मिनट रुको। एक मिनट रुको। ये क्या है? प्लेस्ड एन ऑर्डर। देखो देखो दोस्तों, यहां पे हम लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्लेस्ड एन ऑर्डर। अब ये जो ऑर्डर है यहां पे हमने इसको प्लेस किया है। मैंने घाई घाई में ये देखा नहीं ध्यान से, परचेस्ड नहीं किया है, ये प्लेस किया है ये, बराबर। ये कोई हम लोगों का यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं गिना जाएगा। क्या नहीं गिना जाएगा? ये ट्रांजैक्शन नहीं गिना जाएगा, बराबर। ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये खाली एक हम ऐसा करने वाले हैं, करके है ये चीज, बराबर। इट इज एन हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। आपके पेज नंबर 75 पे देख लो, नोट लिखा हुआ है, वो नोट को मैं समझा देता हूं। ट्रांजैक्शन डेटेड 10th मई इज हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ये कोई चीज घटने का मतलब बता रहे हैं कि ये ऐसा चीज घटने वाला है, हाँ, एंड नॉट अ ट्रांजैक्शन, ये कोई लेन देन नहीं है, हेंस नो जनरल एंट्री विल बी पास्ड, ठीक है ना। तो 10 तारीख का हम लोगों को कोई एंट्री यहाँ पे पास नहीं करना है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग 15वें तारीख को। और क्या है उस तारीख में हम लोगों ने क्या किया है भाई? वेजेस पे किया है। तो वेजेस क्या होता है? मजदूरी होती है, बराबर। तो वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है, और कितने रुपए का है वो? 15,000 रुपए का है। तो वेजेस अकाउंट को हम क्या कर देते हैं? डेबिट करते हैं टू, क्या किया हम लोगों ने? कैश अकाउंट। और कितना लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे? 15,000। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया ना कि वेजेस पेड टू वर्कर्स बाय चेक या फिर कुछ, तो हम लोगों को क्या मान के चलना है? कैश मान के चलना है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बीइंग पेड फॉर, सॉरी, वेजेस, बीइंग पेड फॉर वेजेस। ये भी हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों का क्या है? 18 तारीख को है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ ₹10,000, सॉरी कितना है? 1 लाख, हाँ 1 लाख एट 12% जीएसटी। तो 12% जीएसटी मतलब सीसी 66% करना पड़ेगा। परचेस है, परचेस है तो एंट्री क्या होती है हम लोगों की? सिंपल है ये। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोहन लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कैश तो इन्वॉल्व नहीं है, तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? परचेज अकाउंट को हम क्या कर देंगे? सबसे पहले तो डेबिट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट भी क्या हो जाएगा हम लोगों का? डेबिट हो जाएगा। और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी क्या हो जाएगा हम लोगों का? डेबिट हो जाएगा, ठीक है।
तो अब ये कितना परसेंटेज दिया है हम लोगों को, 12% दिया है, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा 6%, और ये भी कितना हो जाएगा हम लोगों का 6%। और परचेस कितने रुपए पे कर रहे हो आप, तो 1 लाख रुपीस पे कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्या, 1 लाख रुपीस लिखा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, 6 1000 क्या होता है, 6 होता है। अब यहाँ से कितने जीरो हट जाएंगे हम लोगों के, यहाँ से हमारे जब भी हम लोगों का एक डिजिट में कोई परसेंटेज होता है तो हम लोगों को कितने जीरो काटने पड़ते हैं, 2 जीरो काटने पड़ते हैं। तो हम लोगों का कितना जीरो बच रहा है, 1 2 3, तो हम लोग कितना लगा देंगे यहाँ पे 6000 6000। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ये कैलकुलेशन इस तरीके से फास्ट तरीके से यहाँ पे कर देना है। तो ये कितना हो गया, 6000 आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टू मोहन अकाउंट, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, टू मोहन अकाउंट। और यहाँ पे सब जगह पे हम लोग डैश करके, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1,12,000। और नरेशन हम लोग अभी यहाँ पे डालने जाएंगे, बीइंग goods purchased on credit at 12% GST। अब ये आपको जो नरेशन है ऐसा नहीं लिखना है, आप तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, मुझे तो खाली आपको समझाना है, इसके लिए मैंने इस तरीके से लिखा है। सो फ्रेंड्स चलते हम लोग अगले ट्रांजैक्शन की ओर, जो कि अब है हम लोगों का 20 तारीख को है। 20 तारीख को हम लोगों का क्या हो रहा है कि हम लोगों ने कन्वेंस एक्सपेंस पे किया है 20 तारीख को, ठीक है ना। तो कन्वेंस एक्सपेंस मतलब जो भी कोई हम लोगों का टैक्सी वगैरह जो भी कोई फेयर होएगा, बस से, ट्रेन से, लोकल से, किससे भी जा रहे होंगे तो वो होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कन्वेंस एक्सपेंस को क्या कर रहा हूं मैं, डेबिट किया, टू क्या लिखा हम लोगों ने, कैश अकाउंट। और कितना रुपया है वो, तो वो है हम लोगों का यहाँ पे 7000 रुपीज है, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोगों को मान के चलना है कि वो 7000 रुपीज कैश में ही होगा। और जाहिर सी बात है यार, बस और ट्रेन में आप कहाँ पे क्या बोलते हो उसको, चेक वगैरह दोगे, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग पेड फॉर कन्वेयंस, सॉरी एक्सपेंसेस, ठीक है ना। चलो चलते हैं आगे। अब हम लोगों का 25 तारीख का, 30 तारीख का और 31 तारीख का 3 एंट्री बचता है। 25 तारीख को क्या हो रहा है उसको देखते हैं हम लोग। परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर एट 40 ऑफ रुपीज 50,000 एट 28% GST एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। अरे भाई चलो 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 धीरे धीरे करते हैं, कोई घाई नहीं है हम लोगों को, है ना, विजिबल रहेगा ये। तो ये ट्रांजेक्शन यहीं पे कर देते हैं हम लोग। तो क्या है, ये 25 तारीख का ट्रांजेक्शन है हम लोगों का, धीरे धीरे, घाई नहीं है हम लोगों को। अब देखो आपने क्या किया है, परचेस किया है, तो परचेस कितने हजार का किया है, 50,000 का। चुपचाप 50,000 यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे, अरे यार, परचेस अकाउंट को मैं क्या कर दे रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। और कितना लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, 50,000 मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया है। एक मिनट रुको, कौन सा तारीख का था ये, हाँ 25 तारीख का है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 50,000 तो लिख दिया ये। फिर उसके बाद में क्या होगा, हम लोगों का इनपुट CGST और इनपुट SGST आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इनपुट CGST अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और इनपुट, अरे SGST अकाउंट को भी हमको कितना करना है, डेबिट करना है। अब भाई अब हम लोगों का मेन है यहाँ पे 28% है, तो ये कितना हो जाएगा 14%, और ये हो जाएगा हमारा 14%। अब तक तुम बोलोगे कि आप तो बहुत फटाफट और कैसे तो ये ट्रांजेक्शन फटाफट कर देते थे, अब कैसे करोगे, 14% है। तो हम लोग डरने वाले हैं क्या, नहीं डरने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे इसको हम करते हैं, यहाँ पे करता हूं मैं गैप में, जरा आप फोकस कीजिए। चलो तो हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको 50,000 को, फोकस, हाँ फोकस ओवर हियर। तो यहाँ पे ये कितना है, 10% है, ये है 4%, बराबर ना। अब ये जो 10% है, 10% कितना होता है, एक जीरो काटेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5,000। अरे भाई कितना हुआ,
5000 हुआ। फिर उसके बाद में हम लोगों का 4% कितना हो जाएगा, तो 4 5 कितना होता है 20 होता है। यहां से हम लोग कितना जीरो काट देंगे, एक और एक, ये 2 जीरो काट देंगे, तो 20, ध्यान से सुनो, 20 और ये कितना हो रहा है हम लोगों का, यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं 2, तो ये कितना हो गया 2000 हो गया। तो टोटल कितना हो रहा है ये 7000 हो रहा है, बराबर ना। तो 7000 हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे लिख दिया, और 7000 हम लोगों ने यहाँ पे भी लिख दिया। तो ये कितना हो रहा है हम लोगों का, तो ये हो रहा है हम लोगों का 14000, और 50 + 14 कितना होता है हम लोगों का 64000, ठीक है ना। तो चलो अब ये तो हम लोगों ने कर दिया, बट किशोर से परचेस किया है और हाफ अमाउंट हम लोगों ने तभी का तभी चेक में पे कर दिया है। तो बाय किशोर अकाउंट हम लोग लिखते हैं पहले, तो यहां पे क्या लिख रहा हूं, सॉरी बाय नहीं, टू किशोर अकाउंट। अब ये टोटल कितना हो रहा था हम लोगों का 50 + 14 64, बट हाफ अमाउंट जो है 64 का हाफ मतलब कितना हो जाएगा 32000, तो 32000 चेक में जाएगा, तो 32000 हम लोगों का किसके अकाउंट में आएगा, किशोर के अकाउंट में आ जाएगा, बराबर ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू, क्या लिखा हम लोगों ने, बैंक अकाउंट, और ये भी कितना हो गया हम लोगों का 32000। अब यहां पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा बीइंग, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट एंड हाफ अमाउंट। अगर देखो हम लोग है ना खाली इतना ही लिख रहे क्रेडिट या फिर जो भी है उसका नाम नहीं लिख रहे, अगर आपको नाम लिखने का मन है तो लिख सकते हो बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम किशोर एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक एंड कितना परसेंट, एट कितने परसेंट जीएसटी पे, एट 28% जीएसटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, नरेशन लिख दिया। नरेशन मतलब क्या, कि आपको वो जो ट्रांजैक्शन में क्या समझा है उसको अंग्रेजी में लिखना पड़ता है, इंग्लिश में लिखना पड़ता है उसका इंफॉर्मेशन, या फिर क्या किया है हम लोगों ने वो। तो बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक एट 18% जीएसटी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिंपल तरीके से यहाँ पे कर लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो है यहाँ साइड का हम लोग इसको मिटा देते हैं, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे प्लीज आप फोकस कीजिए, हम लोग अगले ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हम लोगों को ये जो है यहाँ का रफ करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये आपको ट्रांजैक्शन समझ गया होगा, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया था, बराबर, ये समझाने के लिए किया था। चलो इसको हटा देते हैं अब यहाँ से, तो हम लोगों का आगे हम लोग कर पाएंगे। चलो 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 फटाफट करते हैं एकदम, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर बोर हो जाता है देखने के लिए। चलो फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप ये जो है कि अपने अकाउंट्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपको प्रैक्टिस ही करना है इसको, जैसे मैं मैथ्स के लिए भी बोलता हूँ कि मैथ्स ही हम लोगों को, मैथ्स भी क्या करना होता है हम लोगों को, प्रैक्टिस करना होता है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात तो हम लोगों को हमेशा से याद रखनी है। और अकाउंट्स भी हमारा क्या है कि एक हम लोगों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस इज नेसेसरी, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो अब हम लोग इसको फटाफट यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, और तो हम लोगों का सम हो जाएगा कंप्लीट, और फिर हम हो जाएंगे इस वीडियो को फ्री, और साथ ही इस वीडियो को एंड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए, 2 मिनट और लगेगा रफ करने में, सम होने में शायद और 10 मिनट लग जाए। तो फ्रेंड्स चलो फोकस करते हैं हम लोग फटाफट सम पे। तो यहाँ पे क्या तारीख है अब हम लोगों का, यहाँ पे ये तो 25 तारीख हो चुका है, बट अभी और टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई होना बाकी है। ये मैं यहाँ पे डस्टर नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि फिर वो इंक रह जाता है, और फिर यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा ख़राब दिखता है, थोड़ा कलर रह जाता है इसका मार्कर्स का। तो पानी लगा के ही रब करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये 25 तारीख का हो चुका है। अब हम लोग 28 तारीख का यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं। तो आप प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे, रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ ₹1000 फ्रॉम वर्षा विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। जो क्या है कि पहले है ना हम लोगों ने उसको क्या कर दिया था, रिटर्न ऑफ कर दिया था बैड डेब्ट्स के रूप में। एक मिनट रुको, ये तो 7, अरे ये
ओहो सॉरी सॉरी, चलो यहाँ पे हम लोगों को अब 30 तारीख का मैंने कुछ अलग पढ़ लिया था, अगला सम देख लिया था 7th वाला। चलो पेज कैसे टर्न हुआ पता ही नहीं चला। यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, 30th तारीख में क्या किया है, परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 50,000 एट 18% जीएसटी। 50,000 का मशीन है जहाँ पे 18% जीएसटी है और हाफ अमाउंट हम लोगों ने पेड किया है वापिस से इमीडिएटली बाय चेक। अरे भाई सेम एंट्री है, सेम तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है इसको भी। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 30/05/2019 को, बस सेम ही है ये सब। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे वो किशोर आ रहा था ना, मतलब ये उधारी वाला था, ये हम लोगों का कैश वाला है, तो यहाँ पे खाली एक वर्ड आएगा कैश आएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे करना है 1 मिनट एंड पे, अरे एंड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। ठीक है ना, तो चेक से हम लोग पे कर रहे हैं कितना रुपया, हम लोगों का हाफ ऑफ द अमाउंट। बट यहाँ पे जो पीछे जर्नल एंट्री दी है वो कुछ हम लोगों को ऐसी दी है, बट ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रहा है, गलत मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन ऐसा होना चाहिए था, परचेस मशीनरी एट ₹50,000 एट 18% जीएसटी और अमाउंट पेड इमीडिएटली। हाफ वगैरह कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्या होगा, हाफ वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो हम लोगों को ऐसा ही जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैश और वैसे बताएंगे तो कैसे होएगा वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर एक नाम देना चाहिए था। अब ये तो मेरा थोड़ा सा ओल्ड टेक्स्ट बुक है, बट न्यू टेक्स्ट बुक में ये थोड़ा सा चेंज होके आ गया होगा। ये ट्रांजैक्शन ऐसा होगा वहां पे कि परचेज मशीनरी हम लोगों ने किया है कितने रुपीस में, 50,000 में, जहां पे 18% जीएसटी है और पूरा का पूरा अमाउंट हम लोगों ने फुल अमाउंट पेड बाय चेक ऐसा लिखा होगा वहां पे, हाफ अमाउंट नहीं होगा। तो चलो हम लोग 30 तारीख की एंट्री पास कर देते, परचेज अकाउंट डेबिट। फिर क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इनपुट CGST। मेरा ये जो बुक है ये फर्स्ट ईयर का है, जब ये पोर्शन चेंज हुआ था, मतलब न्यू आया था उस समय में, जो फर्स्ट ईयर था तब से है ये टेक्स्ट बुक। तो शायद हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये परचेज हम लोगों ने कितने में किया है, 50,000 में किया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये 50,000 लिख लिया। और अब इसका 9% हो जाएगा हम लोगों का 4,500 और 4,500 क्यों कैसे आया, तो ये 2 जीरो हम लोगों के गायब हो जाएंगे, बट ये 2 जीरो जो बचे वो लग जाएंगे और ये 45 यहाँ पे लग गया बराबर। तो ये कितना हो रहा है हम लोगों का 4,500। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, और कितना रुपया पे कर रहे हैं, तो 59,000। 4,500 प्लस 4,500 मेक्स 9,000। तो ये 50 प्लस 9 विल बिकम 59,000। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो जनरल एंट्री थी उसको पास कर दिया है। और यहाँ पे हम लोगों को नरेशन पास करना पड़ेगा, नरेशन लिखना पड़ेगा। बिंग क्या किया है हम लोगों ने, परचेस्ड मशीनरी। अरे परचेस मशीनरी लिखा हुआ है तो हम लोगों को यहाँ पे परचेस अकाउंट नहीं लिखना है, हम लोगों को यहाँ पे मशीनरी अकाउंट लिखना है। सॉरी मैंने पढ़ा नहीं था बराबर से वो, हम लोगों को यहाँ पे मशीनरी लिखना है क्योंकि मशीनरी इज व्हाट अवर असेट, और असेट को हम लोग क्या करते हैं, कभी भी डेबिट करते हैं। सॉरी यहाँ वो मिस्टेक हो चुकी है, उसको मैंने सुधार लिया है यहाँ पे, तो प्लीज आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, बीइंग मशीनरी परचेस्ड एट कितना परसेंट जीएसटी, 18% जीएसटी। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया है, ये जर्नल एंट्री को यहाँ पे पास करके रख दिया है। चलो अब चलते हैं आगे। हम लोगों का 31 तारीख को क्या हो रहा है, विड्रू फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। बैंक से निकाला मतलब कैश आया होगा और बैंक में से बैलेंस कम हुआ होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, बट गिवर कौन है हम लोगों को, बैंक है। ठीक है, तो अब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कौन सा तारीख है ये, 31 तारीख को है, 31/05/2019। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या आ रहा है हम लोगों के पास में, कैश अकाउंट डेबिट आ रहा है, बट दे कौन रहा है हम लोगों को, बैंक। तो बैंक को क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। और कितना रुपया है भाई वो, 10,000 रुपया है। एक मिनट, विड्रू फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। भाई ये तो गलत हो गया, पर्सनल यूज के लिए हम लोगों ने लिया है,
पर्सनल यूज जब भी आता है तो हम लोगों का क्या आता है, वहां पे ड्राइंग आता है। क्या आता है हम लोगों का, ड्राइंग आता है। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो चुका है, थोड़ा सा रीड करने में समझने में थोड़ा सा ये हो गया था, मैंने फटाफट ऐसे ही पढ़ लिया विड्रू फ्रॉम बैंक और मैंने उसको वहां पे ही हटा दिया। बट जब हमने एंट्री पास कर दी उसके बाद में मैंने वापस से रीड किया तो फॉर पर्सनल यूज भी मैंने ध्यान से देखा वहां पे। तो वो पर्सनल यूज जब भी बोला है तो क्या हो जाएगा, वो ड्राइंग हो जाएगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होएगा, सॉरी। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब लिख देते हैं ड्राइंग। ड्राइंग कब लिखते हैं हम लोग, जब भी हम लोगों के ट्रांजेक्शन में क्या लिखा होगा, पर्सनल यूज, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखता हूं मैं, टू कहां से निकाला है आपने, बैंक से, तो बैंक अकाउंट लिख दिया। और यहां पे ये कितना हजार हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, बराबर ना दोस्तों। अब यहां पे नरेशन लिख दो, बीइंग विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बीइंग withdrawn from being withdrawn from bank for पर्सनल यूज। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो सम है पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, ठीक है ना। बीइंग विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कुछ मजा नहीं आ रहा है, हम लोगों को कैश वर्ड यहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बीइंग कैश। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ये, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो सम था, सम नंबर 6 जो कि पेज नंबर हम लोगों के 73 पे है टेक्स्ट बुक में, ये है हमारा सॉल्व्ड सम इलस्ट्रेशन, आपको समझ गया होगा आई होप। So friends, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.